लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। पैगंबर विवाद को लेकर चर्चा में आई बीजेपी नेत्री नुपुर शर्मा की मुश्किलें अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जी हां, एक और उन पर केस दर्ज हो गया है। दिल्ली पुलिस द्वारा उन पर केस दर्ज किया गया है। वहीं दूसरी ओर उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। वहीं अब बीते दिन दिल्ली की जामा मस्जिद में जिस तरह से मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नुपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शनबाजी की, पहले उनकी गिरफ्तारी की मांग हो रही थी, उसके बाद उन्हें उम्र कैद की मांग की जा रही थी और अब बात यहां तक आ पहुंची है कि उन्हें जान से मारने की, उन्हें फांसी देने की मांग मुस्लिम समुदाय के लोग कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है जो ये पैगंबर विवाद इतना ज्यादा बढ़ रहा है? आज इसी पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आपको बता दूं कि बीते दिनों एक टीवी डिबेट के दौरान भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद को लेकर एक टिप्पणी की थी, जिसके बाद ये पूरा बवाल शुरू हो गया। जी हाँ, जिस तरह से उन्हें पैगंबर मोहम्मद को लेकर ये टिप्पणी की थी, उसके बाद काफी ज्यादा आलोचना भी की गई। इसी के साथ जब इस मुद्दे को लेकर के ज्यादा हिंसा होने लगी, फिर चाहे वो कानपुर हिंसा हो या फिर आगरा हिंसा हो, पार्टी ने कार्रवाई करते हुए नुपुर शर्मा को पार्टी से 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया। इसी के साथ उस डिबेट में शामिल भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली से मीडिया प्रभारी नवीन जिंदल को भी पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। बावजूद उसके ये जो पैगंबर विवाद है, इस पर जो ये बवाल मचा हुआ है, ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिस तरह से हमने देखा कि जामा मस्जिद में बीते दिन जुम्मे की नमाज के बाद शुक्रवार को क्या खौफनाक तस्वीरें हमारे सामने आई, वो किसी के भी मन में ये सवाल उठा रही है कि आखिर ये मानवता की हत्या नहीं है तो और क्या है। जी हाँ, जिस तरह से हिंदू मुस्लिम के मुद्दे को लेकर इस तरह एक उबाल देखने को मिला है, मुस्लिम समुदाय के लोगों में जो कि सड़कों पर उतरकर नुपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, या यूं कहें कि प्रदर्शन के नाम पर हिंसा भड़काने की कोशिश की जा रही थी। जी हां, जिस तरह से वहां पर आगजनी की गई, सड़कों में, पुलिस की गाड़ियों में या फिर बाइकों में आग लगा दी गई। इस दौरान कई पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद जो थे, उन्हें काफी ज्यादा वो घायल हो गए। जिस पर सवाल ये उठता है कि लगातार जब इस मामले को शांत करने के लिए कार्रवाई की जा रही है, फिर चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, बावजूद इसके आखिर कहां कमी रह गई सरकार में, जो इस तरह की खौफनाक तस्वीरें कल दिल्ली से जामा मस्जिद के बाहर से सामने आई। जिसके बाद सवाल ये भी उठता है कि आखिर नुपुर शर्मा द्वारा दिए गए इस बयान के बाद जो ये बवाल मचा है, आखिर ये कहां जाकर रुकेगा? क्योंकि जिस तरह से दिल्ली, कानपुर, रांची और अब आगरा, इसके बाद अब प्रयागराज जिस तरह से सुलग रहा है, आखिरकार अपनी राजनीति को चमकाने वाले कुछ लोग ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि अपने राजनीतिक फायदे के लिए वो देश में ये जो हिंदू मुस्लिम के मुद्दे को लेकर इतना ज्यादा देश को गरमा रहे हैं, सरगर्मियां तेज कर रहे हैं, और उसका क्या नतीजा हम देख रहे हैं कि लोगों ने मानवता की हदों को पार कर दिया है। जिस तरह से मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्रदर्शनबाजी के नाम पर दिल्ली की जामा मस्जिद के बाहर हिंसा की और हिंसा में मानवता की सारी हदें पार कर दी। अब इसके बाद देखना ये होगा कि आखिर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है दिल्ली पुलिस की ओर से। हालांकि लगातार जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और गिरफ्तारी भी लगातार जारी है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर कब जाकर थमेगा पैगंबर मोहम्मद को लेकर ये मचा हुआ बवाल। फिलहाल के लिए इस खबर पर मेरे साथ इतना ही। बाकी ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।